मैं किसी की टीका टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन देखिए उस नेल्सन ने क्या कहा। मेरी शपथ विधि में उसको बुलाना। मैं 27 वर्ष तक कारागृह में था, कैदी के रूप में। मेरे साथ एक और कैदी था। मैं जब जब भी भोजन के लिए बैठता था, वो कैदी जानबूझ करके खड़े खड़े ऐसी जगह पेशाब करता था, उसकी पेशाब की छींटे मेरे थाली में गिरते थे। उस व्यक्ति को मेरी शपथ विधि में चीफ गेस्ट बनाना, ऐसा अमानवीय व्यवहार करने वाले को उस नेल्सन मंडेला ने कहा चीफ गेस्ट बनाने के लिए। और दूसरा चीफ गेस्ट उस वकील को बनाओ जिसने पूरे जीवन भर, उसका एक ही लक्ष्य था, मुझे मारने का, मुझे मारने के लिए प्रयत्न करता रहा। उस वकील को मेरे शपथ विधि का चीफ गेस्ट बनाया जाए। यह है कड़वे व्यवहार के सामने कौन सा व्यवहार? सीखना है, जीवन में परिवर्तन करना है, जीवन को बदलना है। ओ नेल्सन मंडेला कोई मंदिर में जाकर उसने कोई पूजा पाठ नहीं किया, और ना ही कोई सत्संग किया, और ना ही कोई जिनवानी सुनी है, लेकिन देखिए उसका व्यवहार। हमें भी अपने जीवन में कैसा व्यवहार करना है? कैसा व्यवहार करना? आग के सामने क्या बनोगे? आग के सामने क्या बनोगे? अठ बोलो घणो सोपो रे बाबा, बोलो कैसा बनोला? आगलो अगन हो तो तू हो जे पानी, जान ने अजान हो जे तंत लीजे ताणी। आगलो अगन हो तो तू हो जे पानी। कभी भी जीवन में कैसा भी प्रसंग आ जाए, भाई भाई के बीच, सास बहू के बीच, दीवर जेठानियों के बीच, ननद भाभी के बीच, ग्राहकों के बीच, भागीदार के बीच, कभी भी सामने वाला आग बन जाता है, आपको क्या बनना होगा? पानी। सामने वाला का व्यवहार कड़वा हो सकता है, आपको अपना व्यवहार कैसा रखना है? क्योंकि पेड़ पत्थर मारने वालों को क्या देता है? फल देता है। पेड़ पर पत्थर मार के पेड़ को चोट पहुंचाने के बाद भी पेड़ फल देता है। तो मेरा भी व्यवहार कैसा हो? कड़वे व्यवहार के सामने मधुर व्यवहार हो। ये दूसरी शिक्षा। तीसरी शिक्षा, पेड़ पे कोई लाठी का प्रहार करो, कुछ भी करो, फूल देता है। आपा कही देवा। मैं एक बात आपको पूछना चाहूँगी, समझो आप रास्ते से जा रहे हो और कोई दारू पिया हुआ व्यक्ति है, बहुत जम के दारू पी ली, बेभान है, उसको भान नहीं है, और वो आपको गालियाँ देता है। आप क्या करोगे? उसको गाली दोगे या आगे बढ़ोगे? जवाब आपसे होना मुझे। कह रहे भाई नीलेश, हाँ आगे बढ़ेंगे, गाली नहीं देंगे, पक्का ना? मान लो उसी रास्ते पे कोई एक पागल व्यक्ति है जिसका बैलेंस टूटा हुआ है। यदि वो व्यक्ति आपको गालियां दे, अपशब्द बोले, अभद्र शब्द बोले, आप क्या करोगे? आगे बढ़ोगे या गाली दोगे? क्यों? क्योंकि आपने देखा जो गाली देने वाला है, अभद्र शब्द बोलने वाला है, कठोर शब्द बोलने वाला है, वो क्या है? एक तो दारू पिया हुआ और दूसरे का मेंटल डिस्टर्ब है। तो बंधु, आपके अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गली मोहल्ले में, अपने देश के अंदर जहाँ भी कहीं मौका आए, किसी ने गाली दे दी, किसी ने अपशब्द बोल दिए, किसी ने कठोर शब्द बोल दिए, हम उनको नादान समझ के, छोटा समझ के, हाँ बड़ा समझ के इग्नोर करते हैं क्या? जैसे दारू पीने वाले को आपने वापस गाली नहीं दी, जैसे मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति को आपने पुनः गाली नहीं दी, ऐसे ही मान लो किसी ने आपको गाली दी है, कोई बुरा व्यवहार किया है, कोई हल्का भारी शब्द बोला है, उस समय ये समझे कि वो नादान है, उसको दिमाग नहीं है। क्योंकि होशियार व्यक्ति तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। छोटा है, अबोध है या बड़ा है, बड़े बोले तो क्षम्य, ऐसा सोच के आप इग्नोर करते हो। दो भाइयों के बीच
कुछ अनबनी हो गई। बात बीड़ की नहीं है, नहीं तो ये मत सोचना कि मेरी बीड़ की बात बोल रही हूँ। बीड़ का तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। 25 साल हो गए ना, सब भूल गई मैं। छोटा भाई बड़ा होशियार था, बड़ा चतुर था। उसने सारे प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ली। बड़े भाई को घर से निकाल दिया। जब छोटे भाई को किसी ने पूछा कि आपका बड़ा भाई अलग हो गया, तो वो छोटा भाई क्या कहता है, अलग होगा नहीं तो क्या। उसकी नीयत बड़ी खराब थी, उसकी नीयत बुरी थी। वो मेरी प्रॉपर्टी दबाने के पीछे बैठा था। वो ना कुछ कमाता है, कमाऊं मैं, माँ बाप की सेवा करूं मैं, दिन भर दौड़ूं मैं, और वो मोह शो करता रहे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैंने निकाल दिया। जब बड़े भाई से लोगों ने पूछा, अरे छोटा भाई तुम्हारा तो बहुत खराब निकला, उसने तो पूरी प्रॉपर्टी दबा ली। तब बड़ा भाई कहता, ऐसा मत बोलो, नहीं, मेरे भाई ने प्रॉपर्टी नहीं दबाई, मैंने ही पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दी। मेरे को 2 बच्चे हैं, बेटी है, मुझे संभाल लेंगे, मेरे भाई को नहीं है, उसका भविष्य क्या होगा। मैंने ही सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ से मेरे छोटे भाई के नाम से कर दी। बोलो बंधुओं, क्या इतनी शालीनता हम में आ सकती है। अब छोटा भाई हमेशा बड़े भाई की बुराइयां करता है, और बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई की बुराइयों के बदले में मीठे मधुर शब्दों के पुष्पहार देता है। एक दिन ऐसा आया, छोटा भाई पिघल गया। हाँ, ये है हमारे जीवन के अंदर उस वृक्ष से शिक्षा लेनी है कि वृक्ष पर प्रहार करने से, लकड़ी का प्रहार करने के बाद भी वृक्ष फूल देता है, सुगंध देता है, सौरभ देता है, खुशबू देता है। मैं भी क्या करूं, वृक्ष से भी कुछ सीख लूं। वृक्ष बड़ा उपकारी है, हमारे देश की बड़ी संपत्ति संपदा है वृक्ष। बंधु, वृक्ष से हमें कुछ सीखना है। वृक्ष की चौथी शिक्षा क्या है, वृक्ष को कुल्हाड़ी से काटो तो वृक्ष क्या देता है, कही दे वृक्ष। लेकिन याद रखना, वृक्ष क्या कहता है, मानव ने अपनी खुशियों को मार दिया, मानव ने अपनी खुशियों को मार दिया जब उसने कुल्हाड़ी से पेड़ को काट दिया। मानव ने अपनी खुशियों को मार दिया जब उसने कुल्हाड़ी से पेड़ को काट दिया। कुल्हाड़ी से पेड़ काटने के बाद भी पेड़ आपको क्या देता है साहब, 4 करोड़ का बंगला है, बहुत सुंदर बंगला है। यदि उसको लकड़ी का दरवाजा ना हो तो उस बंगले की शोभा क्या है साहब, है कोई शोभा? बोलो। बहुत सुंदर बंगला है, करोड़ों का बंगला है, फर्नीचर नहीं तो। आज तो जितने करोड़ का बंगला उतने ही करोड़ का फर्नीचर, जितने लाख का बंगला उतने लाख का फर्नीचर। मालूम है आपको फर्नीचर लगाने वालों को? हाँ, आपकी सुरक्षा पेड़ कुल्हाड़ी से कटने के बाद भी वो लकड़ी आपकी सुरक्षा करता है। आपके मूल्यवान जेवर पैसों की सुरक्षा के लिए लकड़ी के फर्नीचर से बने हुए कपाट काम आते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए पेड़ अपना बलिदान देता है, पर कभी पेड़ को किसी ने शहीद बोला है? बंधुओं, सोचो समझो, पेड़ क्या नहीं देता और हम क्या करते हैं। मान लो 2 भाइयों के बीच में अनबन हो गई है, बंटवारे का किस्सा सामने आया। छोटा भाई बड़े भाई से 5 लाख रुपए ज़्यादा मांग रहा है। यदि 5 लाख रुपए दिए तो ठीक, नहीं तो तेरा मेरा संबंध खत्म। अब आपके सामने 2 बातें हैं, एक तरफ 5 लाख रुपए और दूसरी तरफ संबंध। 5 लाख रुपए रखो तो संबंध टूट जाते हैं, और संबंध रखो तो 5 लाख रुपए का नुकसान होता है। आप क्या पसंद करोगे साहब?